हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंफॉर्मेशन क्लब। आज हम करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 3, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में हमारा चैप्टर कह रहा है कि एक कंपनी जो है वो बॉडी कॉरपोरेट है या फिर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स करता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, अलग अलग तरीके की कंपनीज के बारे में दैट कैन बी प्रमोटेड, जो प्रमोट की जा सकती है एंड रजिस्टर की जा सकती है अंडर द एक्ट। तो उन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप लोग देख सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोज मिल जाएगी चैप्टर नंबर 1 और 2 की। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिटेल्स में। लेकिन टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से डिफरेंस डिस्कस करना चाहूँगा कंपनीज और पार्टनरशिप के बीच में। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो चलिए देखते हैं इसे। एक साइड हमने ली है कंपनी और एक साइड पार्टनरशिप, साथ में हमने बेसिस भी लिए हैं जिस बेसिस पर हम अपना डिफरेंस बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिस है मोड ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन किसके मोड पर होता है? कंपनीज में बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय स्टैचू। अगर पार्टनरशिप की बात हो तो वहाँ केवल बाय एग्रीमेंट से होता है। लीगल स्टैचू देखेंगे हम। कंपनी इज लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल, मीन्स बेसिकली विद फीचर्स ऑफ कंपनी। एंड पार्टनरशिप की बात करें तो फर्म्स एंड पार्टनर्स होते हैं। लाइबिलिटी जो हमारी होती है कंपनी की लिमिटेड होती है और पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अथॉरिटी में कंपनी कैन डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। लेकिन पार्टनरशिप हैव राइट टू शेयर मैनेजमेंट। पार्टनरशिप के पास राइट है मैनेजमेंट को शेयर करने का, कॉमन ओनरशिप को शेयर करने का, मैनेजमेंट को शेयर करने का एंड म्यूचुअल एजेंसी को शेयर करने का। ये हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, जो हमारे शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी जो होती है अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है और ट्रांसफरी कैन ऑल्सो राइट टू ट्रांसफर। जो हमारा ट्रांसफरी होता है उसको भी राइट्स मिल जाते हैं अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ पर कोई राइट नहीं होती अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए पार्टनर्स को, वहाँ पर लिमिटेड राइट्स होते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स कंपनी में, पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो कंपनी के पास लार्ज एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जहां पर पार्टनरशिप के पास केवल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहते हैं। लास्ट डिफरेंस हम देखेंगे बेसिस ऑफ जनरल पावर्स। कंपनी इन मेमोरेंडम डिफाइंस एंड कन्फाइंस द स्कोप ऑफ कंपनी। वो मेमोरेंडम के अंदर डिफाइंस और कन्फाइंस करते हैं अपने स्कोप ऑफ कंपनी। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें वहाँ ईजी है एग्रीमेंट को चेंज करना, ईजी टू चेंज द एग्रीमेंट एंड सो ऑल्सो हेल्प द पावर ऑफ द पार्टनर। वो पावर ऑफ पार्टनर को भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पर हमारी 3 कंपनीज है। सबसे पहले हमारी है रजिस्टर्ड कंपनी, सेकंड हमारी है स्टैट्यूटरी कंपनी, थर्ड हमारी है चार्टर्ड कंपनी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चार्टर्ड कंपनी के बारे में। चार्टर्ड कंपनी इन दिस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सर्टेन एक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो हमारी सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर की एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं वो हमारी होती हैं रजिस्टर्ड कंपनी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम, जो कि रजिस्टर्ड कंपनी के बेसिस पर भी 3 टाइप्स की कंपनी है, वो कौन कौन सी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। चलिए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिफाइन की गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिफाइन की गई है कि व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम।
ये हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिफाइन की गई है। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के बेसिस पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होल्डर लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय टू अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर्स। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, ठीक है। सेकंड, शेयर होल्डर्स पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज टू कवर कंपनीज डेब्ट। शेयर होल्डर्स को ऑन द कंपनी, वो कंपनी को ऑन कर सकते हैं बट नॉट इट्स एसेट्स को नहीं कर सकते। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग्स, जो हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है वो बेस्ड ऑन होती है शेयर होल्डिंग्स के। मेमोरेंडम में बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो एट एनी टाइम। मेमोरेंडम कॉल्ड अपॉन होते हैं कभी भी करने के लिए, कॉल्ड अपॉन करने के लिए, इधर ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम, जब हमारी कंपनी चल रही है तो उस टाइम में, या फिर जब हमारी कंपनी वाइंडिंग अप हो चुकी हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को सेक्शन 2 क्लॉज 21 में एक्सप्लेन किया गया है कुछ इस प्रकार से कि अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू सच एन अमाउंट एज द मेंबर्स में अंडरटेकन द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट द एसेट ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंड अप। ये हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, इन द कंपनीज मेंबर्स लाइबिलिटीज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड सम इन मेमोरेंडम। बता चुका हूँ मैं ये पॉइंट। Members cannot require to contribute beyond the stipulated amount in the event of being wound up. Members may be called upon to discharge their liability on other commencement of winding up and only subject to certain conditions. आई होप आप लोगों को ये दोनों कंडीशन समझ आ गई होगी कंपनी, ठीक है। अब हम देखते हैं अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी पर लिमिट ही नहीं होती। ये सेक्शन 2 क्लॉज 92 में इस प्रकार से डिफाइन की गई है कि अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टिल द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप। द लाइबिलिटी सीजेज ऑन व्हेन ही सीजेज ऑन टू बी मेंबर। जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो सीज करती है जब हमारे मेंबर्स को सीज होता है। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड till the company is not wound up. Members may be called upon to contribute only in the event of being winding up of company. Liability of each member extends to amount of company's debt and liabilities. However, he can claim contribution from other members. तो गाइज ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन हमने अभी देखा कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारे कॉमन फीचर हैं दोनों के बीच में वो होती है सिमिलैरिटीज़। हमारा कौन सा कॉमन फीचर? लिमिटेड लाइबिलिटी। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। दोनों को स्टेट करना होता है कि मेमोरेंडम की मेंबर्स लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी के बेसिस पर वैसे कोई कंपनी नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनी जो होती हैं वो क्या होती है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कंपनी फॉर्म्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर इज नोन एज स्टैट्यूटरी कंपनी। वो कंपनी जो फॉर्म्ड और रेगुलेट की जा सकती है स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के अंडर में, वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। यूजुअली सच कंपनी आर फॉर्म्ड फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी होती क्या है? चार्टर्ड कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्रांट ऑफ द चार्टर ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ द कंपनी। जहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ द कंपनी की बात हो रही हो वो होती है हमारी चार्टर्ड कंपनी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर कंपनीज में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में डिफाइन की गई है। सबसे पहले हमारी है पब्लिक कंपनी, फिर है हमारी प्राइवेट कंपनी, उसके बाद है हमारी स्मॉल कंपनी, उसके बाद है हमारी ओपीसी कंपनी। ये जब चारों कंपनी हम देख लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप हो जाएगा। हमें चैप्टर नंबर 3 जल्द से जल्द वाइंड अप करना है। चलिए इन कंपनीज के बारे में देख लेते हैं और चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होने चाहिए एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट, जो हमारे प्रेजेंट है उनको हटा करके।
एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय है, कम मेंबर्स एंड एम्प्लॉय कम मेंबर्स। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड, हमें राइट है अपने शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करने का, ट्रांसफ़र शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करने का। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, जो स्मॉल कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज प्राइवेट कंपनी, ओपीसी केवल प्राइवेट कंपनी में फॉर्म हो सकती है। अ प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ और टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़ शुड नॉट बी सेक्शन 8 ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 8 नहीं, शुड नॉट बी सेक्शन 8 और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे पब्लिक कंपनीज, उसके बाद हम अगली कंपनीज को देखेंगे। सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन वो सब हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 की भी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी हमारी एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, कंपनीज एक्ट 2013 के। तो चलिए देखते हैं पब्लिक कंपनीज के बारे में। इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। आर्टिकल्स डू नॉट हैव रिस्ट्रिक्ट क्लॉजेज। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, वहाँ पर क्या था, शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, यहाँ पर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर, यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर नहीं होता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हमारे 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की जो सब्सिडरी है वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि हमारी है स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में एक्सप्लेन की गई है। इट मीन्स अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी, ये वो कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी नहीं है। हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख और हायर सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ एंड turnover does not exceed ₹2 करोड़ और हायर सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीड ₹100 करोड़। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्मॉल कंपनी वो होती है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए, डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख रुपीज़ और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, इसका क्या मतलब है आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो आप लोगों का ये है पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं कर रही है 50 लाख रुपीज़ से। जो 50 लाख रुपीज़ है ना, ये अभी हमारा करंट का अमाउंट है। पेड अप शेयर कैपिटल जो हमारे करंट है और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। जो हमारी स्मॉल कंपनी होगी आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में वो केवल 10 करोड़ तक एक्सीड कर सकते हैं, उससे आगे एक्सीड नहीं कर सकती। जहाँ पर हमारी टर्नओवर की बात है, अभी करंट में 2 करोड़ है और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब, कभी आगे फ्यूचर में वो 100 करोड़ से एक्स्ट्रा नहीं होगी। ये है हमारा कंपनी एक्ट। प्रेजेंट में हमारी 2 करोड़ है, उससे कम अगर हमारी होगी टर्नओवर तो हमारा वो कंपनीज एक्ट होगा। कंपनीज एक्ट और पेड अप शेयर कैपिटल अगर हमारा लिमिटेड होगा तो ठीक है। अ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी, जो हमारी स्मॉल कंपनी वो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती, सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं हो सकती। इट मीन्स वो बेसिकली हमारी केवल प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ओपीसी कंपनी के बारे में। ओपीसी कंपनी होती है जहाँ पर केवल एक ही मेंबर हो। हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, जहाँ पर केवल 1 पर्सन एक मेंबर हो कंपनी में, वो हमारी ओपीसी कंपनी होती है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेज ऑफ ओपीसी। ओपीसी के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। दे डू नॉट हैव एनुअल जनरल मीटिंग, उनको उनकी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू इंक्लूड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू देम, दे कैन पे मोर रेम्यूनरेशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं डायरेक्टर्स को कंपेयर टू अदर कंपनीज के कंपेरिजन में। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। अब हम एक बार 1 पर्सन कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों की बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन स्टिल हम उन लोगों को देखते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार 1 पर्सन कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओनली 1 पर्सन एज मेंबर होना चाहिए।
सेकंड है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए जिसकी लिमिट अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं हुई है। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अ कंपनी, जो हमारा मेमोरेंडम है ओपीसी का वो इंडिकेट करता है नेम ऑफ अ कंपनी को। प्रियर रिटर्न कंसेंट ऑफ कंपनी शैल बी फिल्ड विद रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, जो हमारी प्रियर रिटर्न कंसेंट है कंपनी की वो रजिस्टर ऑफ कंपनी से फिल्ड होनी चाहिए। सच नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट, जो हमारा नॉमिनी है वो कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी, जो हमारा मेंबर है ओपीसी का वो किसी भी टाइम नॉमिनी का नेम चेंज कर सकता है बाय गिविंग नोटिस ऑफ द कंपनी, कंपनी को नोटिस देकर या कंपनी टू द एंड कब वो जो हमारा मेंबर होगा वो कंपनी को नोटिस देगा और कंपनी हमारी आरओसी को नोटिस देगी। आरओसी हमारा होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सच चेंज शैल नॉट बी डीम्ड टू एन ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, जो हमारे चेंज होते हैं वो डीम नहीं करते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए में। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन बी अ मेंबर, जो हमारा एक नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहता है, वो हमारा मेंबर और नॉमिनी हो सकता है। वन पर्सन कैन बी अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये नहीं हो सकता आप एक कंपनी के मेंबर हैं और दूसरी कंपनी के भी मेंबर हो। आप एक कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, दूसरी कंपनी के नॉमिनी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते, दोनों कंपनी के नॉमिनी नहीं हो सकते। नो माइनर सेल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी, कोई माइनर एक नॉमिनी और ओपीसी नहीं बन सकता। और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन सेक्शन 8 कंपनी, जो ओपीसी है वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट NBFI एक्टिविटीज़, ओपीसी कैन नॉट बी कैरी आउट NBFI एक्टिविटीज़। NBFI होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा हमारे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी एंड आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो करो ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।